हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, रशियन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए 2.4 देखिए, सामने ही मैंने लिखा हुआ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। अब देखिए, एक एक मेरी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियो को, अदरवाइज आप ध्यान से सुनिएगा तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये हिस्ट्री जो है वो समझ में भी आ जाएगी और लर्न भी हो जाएगी। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स ऑटोक्रेटिक रूल। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जार जो था वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि जो जार था वो पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं था। लिबरल्स इन रशिया, उन्होंने कैंपेन करा कि वो इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को एंड करें, टुगेदर विद सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। मतलब जो लिबरल्स थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको चैप्टर में कि कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल, उसमें से जो लिबरल्स थे रशिया के, उन्होंने कैंपेनिंग करी सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ। दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905, और उन्होंने डिमांड करा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आप देखिए, इधर मैं आपको ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड क्यों करा उन्होंने। कि जार, देखिए, कोई ना कोई एक बुक, एक रिटन लॉ होना बहुत बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में जब मैं वीडियो डालूंगी तो तब बात करूंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रिटन लॉज होने बहुत जरूरी हैं। रिटन लॉज का मतलब ये हो जाता है कि आप आंसरेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंफॉर्मेशन आप देखिए सीबीएसई से रिलेटेड होती है, आपके स्कूल में जो आती है वो क्यों आती है? क्योंकि सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं इंफॉर्मेशन, whether related to syllabus, whether related to activities, whether related to किसी एग्जाम से कोई भी चीज वो अपडेट, क्योंकि रिटन लॉ की इंपॉर्टेंस होती है। जो मुंह से बोले गए वर्बल लॉज होते हैं वो तो कोई भी कह सकता है हमने नहीं बोला, लेकिन रिटन लॉज की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तभी बात उन्होंने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन की। और नेशनलिस्ट ने, जैसे पोलैंड में, उन्होंने सपोर्ट किया। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जहां पे जदीज थे, जदीज मतलब जो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ना चाहते हैं, हालांकि आज ये टर्म किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, आई वोंट गो इन डिटेल फॉर दैट। वो मॉडर्नाइज कर रहे थे इस्लाम को टू लीड देयर सोसाइटीज। द ईयर 1904, आप देखिए मैंने ये साइड में मार्क करा हुआ है। ईयर 1904 पर्टिकुलरली बहुत खराब था रशियन वर्कर्स के लिए। क्यों खराब था? प्राइसेस एसेंशियल गुड्स के इंक्रीज हो गए थे एंड रियल वेजेस डिक्लाइन हो गई थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो प्राइसेस हैं, मैं अभी आपको ये एनोटेट करके भी दिखा देती हूँ। आप देखिए, ये एक बहुत मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है किसी इकोनॉमी के लिए, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी इस समय इकोनॉमीज की बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो चल रही हैं। आप देखिए, प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे और वेजेस डिक्लाइन। और आपको ये पता होना चाहिए, इट इज दिस सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। प्राइसेस इंक्रीज होना गलत बात नहीं है, पर वेजेस डिक्लाइन होना मतलब आप बैकवर्ड हो रहे हैं, आप पीछे हो रहे हैं आप। तो ये एक बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एक इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए एंड वेजेस डिक्लाइन हो गई। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स, आप देखिए, ये मैं जस्ट आपको एक बना के दिखा रही हूँ, ये प्राइसेस का इंक्रीज होना, ये देखिए, इंक्रीज्ड एंड prices increased and wages जो है वो decline, wages decline, it is bad for an economy, और यही for an economy very bad।
ये मतलब आप ये देख लीजिए, ये एक इकोनॉमिक, कई कंट्रीज में, वेनेजुएला में भी है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन का स्टार्टिंग होता है। तो अब मैं वापस आती हूँ इस पे कि वापस आती हूँ इस बात पे, दैट द मेंबर्स ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन दे रोज ड्रामेटिकली। आप देखिए मेंबर्स वर्कर एसोसिएशन के एकदम इंक्रीज हो गए। 4 मेंबर्स असेंबली में रशियन वर्कर्स के विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904, उनको डिसमिस कर दिया गया था। और उनको डिसमिस करा गया था जब, तो उनको क्यों डिसमिस किया गया था? उनको डिसमिस कर दिया गया था बिकॉज वो देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। नेक्स्ट फ्यू डेज में 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में, जैसे मैंने आपको बताया था, सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को 2 इंडस्ट्रियल टाउन थी, 1 मार्क में आ सकता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने स्ट्राइक कर दी, डिमांड किया रिडक्शन इन द वर्किंग डे, और वो कितना होना चाहिए? 8 आवर्स, एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन। ये देखिए वर्कर्स की 3 डिमांड थी। वर्किंग डे 8 आवर्स का हो, वेजेस इंक्रीज हो, इंप्रूवमेंट हो वर्किंग कंडीशन में। जब ये प्रोसेशन लीड हो रहा था, फादर गैपॉन विंटर पैलेस गए, एंड विंटर पैलेस वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसेक्स, मतलब आर्मी जो है उनकी। ओवर 100 वर्कर्स, उनको मार दिया गया, एंड 300 वर वुंडेड, चोट लग गई उनको। इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को कहते हैं ब्लडी संडे। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लडी संडे कहते हैं which started with a series of events that came to be known as 1905 revolution। ये ब्लडी संडे के बाद सीरीज ऑफ इवेंट होते गए जिसको रेवोल्यूशन 1905 का नाम दिया गया। स्ट्राइक्स हुई ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटीज वगैरह क्लोज डाउन हो गई, स्टूडेंट बॉडीज स्टेज वॉकआउट्स, कंप्लेन किया उन्होंने कि सिविल लिबर्टीज नहीं है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, उन्होंने यूनियन फॉर्म करी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ रहे होंगे, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ये मैं बहुत लेट वो कर रही हूँ, लेकिन मेरे को मतलब आई एम फीलिंग कि जितना आप अगर इससे फायदा ले सकें, आई नो दैट योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, बट मैंने अभी तक 10th का सिलेबस कंप्लीट कर रही थी और अब मैं 9th पर आई हूँ। तो आई हैव स्टार्टेड विद हिस्ट्री ओनली एंड आई विल कंप्लीट हिस्ट्री ओनली। तो एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन। जार ने, देखिए मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, फादर गैपॉन विंटर पैलेस गए। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है, और ये इंसिडेंट के बाद कुछ सीरीज ऑफ ऐसे इवेंट्स हुए जिसे रेवोल्यूशन 1905 कहा जाता है। और ये इसके इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको साइड में बताया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब ने यूनियन फॉर्म करी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ड्यूरिंग 1905, लास्ट पैरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन जो हुआ ड्यूरिंग, जार ने अलाउ किया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसे ड्यूमा कहते हैं। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन एग्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस। आफ्टर 1905 ज्यादातर कमिटीज और यूनियन जो हैं उन्होंने अनऑफिशियली काम किया, एंड दे वर डिक्लेयर्ड एज इलीगल। सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जार ने पहली ड्यूमा, ड्यूमा वहां की इलेक्टेड पार्लियामेंट को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है ये। द जार dismissed the first Duma within 75 days, re-elected second Duma within 3 months। क्यों? क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि वो अपने पार्लियामेंट में उसकी पावर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हो ऐसा वो पसंद नहीं करता था। He was not at all students interested in any type of की कोई भी उसके मतलब उससे क्वेश्चन मार्क करे, क्वेश्चन करे, वो उसको ये चीज जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक एक्सेप्टेबल नहीं थी उसको। ही वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि कोई उसकी बात को कोई मतलब उसको क्वेश्चन रेस करे, इस चीज के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एंड दैट इज वाई
व्हाट ही डिड वाज, उसने बार बार वो ड्यूमा को एक वो कर रहा था, मतलब ही वाज नॉट रेडी कि कोई भी उसकी मैं आपको एनोटेट करके वैसे ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब अच्छा लगता है ये कि मैं आप लोगों को एनोटेशन से आपको मैं मतलब ऐसे बताऊं, मतलब वो ही वाज नॉट रेडी कि किसी भी फॉर्म में उसकी बात को कोई क्वेश्चन रेज किया जाए, मतलब कोई पार्लियामेंट कोई क्वेश्चन जैसे कहते हैं ना रेज करे, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये इसका पर्पस था। तो इसीलिए उसने बार बार वो ड्यूमा को डिसॉल्व कर रहा था। ही चेंज द वोटिंग लॉज, पैक द थर्ड ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। थर्ड ड्यूमा में सारे कंजर्वेटिव आ गए जो एक्चुअली में उसके फेवर में थे, और लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज को बाहर कर दिया। अब क्या ये उसकी बात सक्सेसफुल हो पाई? नहीं, ये उसकी चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ये मैं अभी आपको बताने के लिए जा रही हूँ आगे। तो ही वॉज लिबरल्स, ये चीज ध्यान रखिएगा कि उसने ड्यूमा को क्यों वो किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, 1914 में वॉर हुआ। दो अलायंसेस, प्लीज अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर्स थे। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया, ये जो थे ये जम सेंट्रल पावर थे। और ये जो हैं ये लेटर इटली एंड रोमानिया ऑल्सो, तो दो अलायंसेस जो है वो बन गए थे। ग्लोबल एम्पायर हुआ एंड दिस वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, बहुत छोटे से वे में इसको एक्सप्लेन किया गया। 1914 में, मैं बता रही हूँ दोबारा, यूरोपियन अलायंसेस फॉर्म हुए, ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर, बाद में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया को ज्वाइन किया था इटली और रोमानिया ने भी, और ये हो गई अनदर ग्रुप। और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन रशिया। वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर, पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकंड के। जार रिफ्यूज टू कंसल्ट मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। जार ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो कंसल्ट नहीं करेगा ड्यूमा को। सपोर्ट एकदम से कम हो गई। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, एज कैन बी सीन इन रीनेमिंग सेंट पीटर्सबर्ग, ये जर्मन नेम था पेट्रोगार्ड का, Tsarian Alexandria's German origin and poor advisor, especially monk Rasputin. रेस्पुटिन के बारे में कहा जाता है कि रेस्पुटिन जो है वो अपने आप को ऐसा शो करता था कि उसके पास मिराकुलस पावर्स हैं, पर रेस्पुटिन वाज ऑटोक्रेटिक एडवाइजर और बहुत अनपॉपुलर हो गया था वो। उसने जार को बहुत ज्यादा मिसगाइड किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईस्टर्न फ्रंट में, वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट आर्मी जो है वो फाइट कर रही थी ट्रेंचेस से, और इन द ईस्ट आर्मी जो है वो देवर आर्मीज मूव्ड अ गुड डील, फॉट बैटल, और काफी लोग मारे गए थे। डिफीट्स बहुत शॉकिंग थी, डीमोरलाइजिंग थी। रशिया की आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया 1914 में एंड 1916 में, मतलब उस समय रशिया पावरफुल नहीं था। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज थी एज दे रिट्रीटेड। The Russian army destroyed crops and building to prevent the enemy from being able to live off the land. Destruction जो है of crops and buildings led to over 3 million refugees, मतलब रशिया में 3 मिलियन रेफ्यूजीज शरण लेने के लिए आ गए। सिचुएशन ने डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट और जार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। सोल्जर्स, देखिए कोई भी गलत काम होता है तो उस समय गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। तो एप्रिसिएशन भी, जैसे यूक्रेन के जो जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है उनकी काफी मतलब तारीफ हो रही है। तो एंड जो भी अच्छी चीज होती है तो भी क्रेडिट जो है वो मिलता है गवर्नमेंट को, लीडर को। एंड इन द सेम वे जैसे इस समय इंडिया की जो इतनी राइज हो रहा है तो क्रेडिट जाता है मोदी जी को। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। War was also had a severe impact on industry. अब देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट है लास्ट पैरा में। रशिया की अपनी इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, कंट्री कट ऑफ हो गई थी सप्लायर से। इंडस्ट्रियल गुड्स जर्मन कंट्रोल, मतलब ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेट हो गए। बाय 1916 रेलवे लाइंस ब्रेक डाउन हो गई।
एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रांग थे उनको वॉर के लिए बुलाया गया। लेबर शॉर्टेजेस हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, वर्कशॉप शट डाउन हो गई, क्योंकि वर्कर्स नहीं है तो कहाँ से चलेंगी फैक्ट्रीज। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट, आर्मी को भेजा गया एंड फीड करने के लिए। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बहुत कम हो गए, मतलब आटा जो है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में बाय विंटर 1916 जल्द बहुत जगह जगह दंगे फसाद शुरू हो गए। ब्रेड शॉप्स पे ये बहुत कॉमन थे। और आपके सामने लिविंग एग्जांपल है न्यूज में जो आता है, मतलब मैं कंट्री के को वो नहीं कर रही, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि लिविंग एग्जांपल आप न्यूज में देख सकते हैं। रशियन सोल्जर्स की देखिए ये फिगर है, ये 90 ये इस वॉर के टाइम पे, तो ये आप देख सकते हैं ये। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड टुमारो आई विल स्टार्ट विद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मतलब टुमारो इन द सेंस, मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शेयर विद यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट।